मंगल ग्रह, लाल ग्रह, सदियों से इंसानों को मोहित करता रहा है। हालांकि अब यह एक सूखा, धूल भरा संसार है, लेकिन सबूत बताते हैं कि इसका अतीत बहुत अलग था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल कभी एक ऐसा ग्रह था जहां बहती हुई नदियां, विशाल झीलें और एक विशाल समुद्र भी था। सतह पर पानी से बने चैनल और घाटियां मौजूद हैं। मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले यानों से ली गई तस्वीरें सूखे नदी तल जैसी आकृतियां दिखाती हैं। चिकनी मिट्टी और सल्फेट्स जैसे खनिजों की उपस्थिति इस सिद्धांत को और मजबूत करते हैं। पानी की उपस्थिति ही एकमात्र कारक नहीं है जिससे वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता था। कार्बनिक अणु, जीवन के निर्माण खंड जैसा कि हम जानते हैं, भी पाए गए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त ये अणु पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं और यह बताते हैं कि प्रारंभिक मंगल ग्रह पर जीवन के लिए मूल तत्व मौजूद थे। गेल क्रेटर की खोज कर रहे क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन के प्रमाण मिले हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मीथेन जैविक गतिविधि का उपोत्पाद हो सकता है। हालांकि यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि क्यूरियोसिटी द्वारा खोजे गए मीथेन के घटते बढ़ते स्तर ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। इन कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति पिछले तरल पानी के प्रमाण के साथ प्रारंभिक मंगल ग्रह की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो संभावित रूप से रहने योग्य थी, अगर वास्तव में बसा हुआ नहीं था। इस संभावना ने वैज्ञानिक जिज्ञासा और लाल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के निश्चित प्रमाण की खोज को बढ़ावा दिया है। मंगल ग्रह पर जीवन के भाग्य को समझने की कुंजी, यदि वह कभी अस्तित्व में था, तो उसके वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को समझने में निहित है। मंगल ग्रह का आज एक बहुत ही पतला वातावरण है, जो पृथ्वी के वातावरण से लगभग 100 गुना पतला है। यह पतला वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और यह सतह पर तरल पानी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दबाव या गर्मी प्रदान नहीं करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह का वातावरण कभी बहुत घना था, शायद इतना घना कि वह गर्म और आर्द्र जलवायु का समर्थन कर सके। इसका प्रमाण पृथ्वी पर पाए जाने वाले मंगल ग्रह के उल्कापिंडों के अध्ययन से मिलता है, जो सघन वातावरण में बनने के संकेत दिखाते हैं। तो मंगल ग्रह के वातावरण का क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के नष्ट होने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी के विपरीत, जिसमें एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो एक ढाल के रूप में कार्य करता है, मंगल ग्रह ने अपने इतिहास के प्रारंभ में ही अपने वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को खो दिया था। मंगल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के नष्ट होने के उसके वातावरण के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। इस सुरक्षात्मक ढाल के बिना मंगल ग्रह का वातावरण सौर हवा की पूरी ताकत के संपर्क में आ गया, जो सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। लाखों वर्षों में सौर हवा ने मंगल ग्रह के अधिकांश वातावरण को छीन लिया, जिससे यह अपनी वर्तमान स्थिति में पतला हो गया। वायुमंडलीय स्ट्रिपिंग के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया मंगल ग्रह में हुए नाटकीय जलवायु परिवर्तन को समझाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे वातावरण पतला होता गया, सतह पर दबाव कम होता गया। दबाव में इस कमी का मतलब था कि तरल पानी अब सतह पर स्थिर रूप से मौजूद नहीं रह सकता है। एक बार बहने वाली नदियां और विशाल झीलें धीरे धीरे सूख गईं, जिससे सूखे नदी तल और खाली बेसिन पीछे रह गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। खंड 5, द ग्रेट इंपैक्ट थ्योरी। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का नुकसान और उसके बाद वायुमंडलीय स्ट्रिपिंग को मंगल ग्रह के परिवर्तन के प्राथमिक कारण माना जाता है, अन्य सिद्धांतों ने ग्रह के रहने योग्य दुनिया के रूप में पतन में योगदान दिया होगा। ऐसा ही एक सिद्धांत है द ग्रेट इंपैक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रस्ताव है कि मंगल ग्रह को अपने इतिहास के प्रारंभ में एक बड़े क्षुद्र ग्रह या प्रोटोप्लैनेट से विनाशकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा था। यह सुझाव दिया गया है कि यह प्रभाव एक ही विनाशकारी घटना में
मंगल ग्रह के वातावरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को उड़ा सकता था, जबकि इस सिद्धांत को सिद्ध या अस्वीकृत करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। यह एक संभावना बनी हुई है। इस तरह के प्रभाव का मंगल ग्रह की जलवायु और रहने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता था। संभावित रूप से वायुमंडलीय हानि की प्रक्रिया को तेज कर सकता था और ग्रह को उसकी वर्तमान स्थिति की ओर धकेल सकता था। खंड 6। सौर हवाएं वायुमंडल को दूर भगाती हैं। एक और सिद्धांत जो वायुमंडलीय स्ट्रिपिंग परिकल्पना का पूरक है, वह है सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमआई की भूमिका। ये सूर्य से ऊर्जा और आवेशित कणों के तीव्र विस्फोट हैं, जो नियमित सौर हवा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। जबकि सौर हवा ने मंगल ग्रह के वातावरण को लगातार कमजोर किया, इन शक्तिशाली सौर घटनाओं ने कम समय में महत्वपूर्ण और तेजी से नुकसान पहुंचाया होगा। ये घटनाएं वायुमंडल के बड़े हिस्से को छीन सकती थीं, प्रक्रिया को तेज कर सकती थीं और संभावित रूप से ग्रह को बहुत तेजी से निर्जन बना सकती थीं। नासा के एमेवन मिशन के साक्ष्य, जो मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रहा है, मंगल ग्रह के वातावरण को दूर करने में सौर हवा और इन शक्तिशाली सौर घटनाओं की भूमिका का समर्थन करते हैं। मिशन ने देखा है कि कैसे सौर हवा और सीएमई मंगल ग्रह के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। खंड 7। एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव। बाहरी कारकों के अलावा मंगल ग्रह के भीतर की आंतरिक प्रक्रियाओं ने भी इसके जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया होगा। ऐसा ही एक सिद्धांत है अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव, एक ऐसी घटना जो चुंबकीय क्षेत्र के नष्ट होने और वातावरण के पतले होने के बाद हुई होगी। पतले वातावरण के साथ मंगल ग्रह को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कम सुरक्षा मिलती होगी। यह विकिरण निचले वातावरण में पानी के अणुओं को तोड़ सकता था, जिससे हाइड्रोजन अंतरिक्ष में छोड़ी जा सकती थी और ऑक्सीजन पीछे छूट जाती थी। इस प्रक्रिया से मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण हो सकता था, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता था, जो गर्मी को फंसाता था और ग्रह को और गर्म करता था। हालांकि यह प्रभाव अल्पकालिक होता, क्योंकि हल्का हाइड्रोजन लगातार अंतरिक्ष में जाता रहता था, जिससे वातावरण और पतला होता जाता था और अंततः ठंडी, सूखी परिस्थितियां पैदा होती थीं, जो आज हम देखते हैं। खंड 8। जीवन के संकेतों की खोज। इस बात के प्रमाण के बावजूद कि मंगल कभी अधिक रहने योग्य ग्रह था, यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या वहां कभी जीवन अस्तित्व में था। हालांकि मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज जारी है, जो इस संभावना से प्रेरित है कि जीवन किसी अन्य ग्रह पर उत्पन्न हुआ होगा। मंगल ग्रह के विभिन्न मिशन, रोबोटिक और नियोजित मानव मिशन दोनों जीवन के प्रमाण खोजने पर केंद्रित हैं। क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर, जो 2021 में मंगल ग्रह पर उतरे थे, जैव हस्ताक्षरों के लिए मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए उपकरणों से लैस हैं, या रासायनिक या भौतिक मार्कर जो पिछले जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। भविष्य के नियोजित मिशनों के साथ साथ ये मिशन यह निर्धारित करने की हमारी खोज में महत्वपूर्ण है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव जीवन की भी खोज एक महत्वपूर्ण खोज होगी, जो ब्रह्मांड में जीवन के स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाएगी। खंड 9। क्या मंगल ग्रह पर अभी भी जीवन मौजूद हो सकता है? सतह के नीचे जीवन के अस्तित्व की संभावना बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उपसतह जल, बर्फ और तरल पानी भी मौजूद हो सकता है। ये उपसतह वातावरण सूक्ष्म जीव जीवन के लिए आश्रय प्रदान कर सकते हैं। भविष्य के मिशन इन उपसतह वातावरणों का पता लगा सकते हैं। मंगल ग्रह की खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में भी है। क्या हम अकेले हैं? क्या जीवन सतह के नीचे छिपा हो सकता है?